हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ संगमेश्वर धाम, जो कि यहाँ की खासियत है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम हुआ था, अरुण, वरुण और सरस्वती जी, और ये उस संगम का घाट है। लेकिन सरस्वती जी लुप्त हो चुकी हैं, तो इस रीज़न से यहाँ पर ये घाट ही रह गया, सरस्वती जी नहीं रही हैं। और ये सामने है मंदिर। ये कुरुक्षेत्र से 25 किलोमीटर दूरी पर है, एक गांव में बसा हुआ है। और इसकी मान्यता क्या है, यह आपको यहाँ के पुरोहित जी जो है वो बताएंगे अपनी ज़ुबानी। और सामने आप मंदिर, जो खूबसूरत सा मंदिर देख रहे हैं, ये जिस गांव में, उस गांव का नाम है अरुणाई गांव। ये अरुणाई गांव में है और यहाँ के बारे में लोगों को नहीं पता है, यहाँ की खासियत क्या है नहीं पता है। तो हम आप लोगों को लेकर आए इस जगह, और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये शिव जी का मंदिर है, जो कि आपको पता है कि धाम का नाम ही संगमेश्वर धाम है। और जो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर बना हुआ है। जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है, वो दूर दूर से अपनी मन्नत मांगने आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कुरुक्षेत्र आते हैं, घूम के चले जाते हैं। उसके आगे गाँव में जो मंदिर बने हुए हैं, जिनकी मान्यता है, जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ तक नहीं आते हैं। तो ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर क्या था, क्या यहाँ की स्टोरी है, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के पता चलेगी इसी वीडियो में। यहाँ का इतिहास जानने से पहले आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर की खूबसूरती क्या है। ऊपर आप देखिए, सीलिंग में पूरे सारे यंत्र बने हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली ये सारे यंत्र को दिखाया गया है। मतलब सीलिंग्स के डिज़ाइंस मैंने बहुत देखे हैं, मंदिरों में भी बहुत देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ भगवान से रिलेटेड बना है। सारे यंत्र बने हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे, और रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे लाइट के साथ में। और यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण जी विराजे हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये कुआं है यहाँ का। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है मुख्य द्वार मंदिर का। यहाँ हमारे नंदी जी हैं, और यहाँ पर कछुआ है। जो नंदी जी के पास तो आपको पता ही है क्या खासियत होती है नंदी जी की। जहाँ पर आपको शिव जी मिलेंगे, शिवलिंग मिलेंगे, वहाँ पर आपको नंदी जी विराजे हुए हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हमारे हनुमान जी हैं, जो कि यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया। इसको एक्चुअली पूरा रेनोवेट करा गया है, पूरे मंदिर को। और जब रेनोवेट हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही ब्यूटीफुल तरीके से रेनोवेट करा गया है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं गणपति बिठाए हुए हैं, और साथ में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ऋषि मुनि की स्टोरी है पूरी, यहाँ पर पूरा इतिहास ऋषि मुनि का है, जो कि आपको सुनने को मिलेगा आगे। और यहाँ पर ये हमारे हैं शिवलिंग। तो ये जो शिवलिंग है, इनकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पुरोहित जी के मुँह से सुने। और जो आप ये देख रहे हैं, ये डेली श्रृंगार होता है यहाँ पर श्रृंगार करने की अद्भुत क्रिया होती है। मतलब आपको पता है, जैसे कि कोई भी भक्त है, वो यहाँ पर श्रृंगार करवा सकता है। और श्रृंगार करवाने का तरीका बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार किसी भी ऐसे तरीके से नहीं होता। यहाँ पर श्रृंगार करा जाता है दालों से, यहाँ पर श्रृंगार करा जाता है आपकी
फ्रूट से, आपके फल से, सब्जियों से, हर तरीके का इस तरीके से श्रृंगार होता है, सिर्फ फूलों से नहीं होता है। क्योंकि जब ये पूरा श्रृंगार होता है उसके बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। जो दालें चढ़ती हैं, जो आपके यहाँ पर चावल होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होती है, उनको ये भक्तों को दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरती से यहाँ पर श्रृंगार करा जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर 3 देवियाँ विराजमान हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये दुर्गा जी हैं, ये हमारी बंगलामुखी माता है, क्योंकि इस भूमि पर बंगलामुखी माता की बहुत मान्यता है। तो यहाँ पर आपको हर मंदिर में बंगलामुखी माता तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और यहाँ पर हमारी आगे की तरफ जो है वो काली माता हैं। तो यहाँ पर 3 देवियों का विराजमान है। और यहाँ पर हमारे सीताराम की जोड़ी है, और ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, बाल रूप में यहाँ पर झूले पे विराज हुए हैं। तो ये सामने जो खूबसूरती दिख रही है भगवान की, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लगी। मतलब आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ही शांति है यहाँ पर, और इतना ही अच्छा सुकून का, मतलब मुझे तो सुकून मिला। या तो ये कह सकते हैं आप मंदिरों में जाते हैं तो सुकून मिलता है, मुझे यहाँ के जितने भी मंदिर है सब जगह इसी तरीके से फील हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे मंदिरों में सुकून है। तो आप लोगों को भी सुकून और शांति चाहिए तो इस तरफ मंदिर में ज़रूर आइएगा। यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ के सारे मंदिरों में बहुत ही सुकून और शांति है। और आगे की तरफ हम आपको दिखाते हैं मंदिर को। ये देखिए, देवी को साइड में विराजमान करा गया है, और बहुत ही खूबसूरती के संग में ये मंदिर को बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो यहाँ पर जो यंत्र बनाए हैं ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारे लगे, और बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया है यहाँ पर। ये सामने आप देख रहे हैं त्रिशूल है, ये यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है मौली बांधकर, और यहाँ पर यज्ञ कराते हैं सारे भक्त लोग जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये दृश्य आप देखिए और बताइए, ये आपने कहाँ पर देखा है, किस जगह का दृश्य है, जो आपने बचपन में सीरियल्स में देखा होगा। और यहाँ का ये दिन का है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसका रात का भी अलग व्यू है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस पूरे दृश्य को अच्छे से देखिए, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये दृश्य कौन से जगह का, कहाँ का, कैसा दृश्य है, कौन से भगवान ऊपर विराजमान है, और क्या इस दृश्य की कथा है। क्योंकि इस दृश्य की एक कथा है पूरी, और जिसको नहीं पता है बस मैं नाम बताऊंगी कि दृश्य कौन सा है। ये दृश्य का नाम समुद्र मंथन है। अब आप आगे बताइए कि यहाँ पर कौन से भगवान हैं और क्या इसकी कथा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखिए लाइटिंग के साथ में कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या ही दृश्य लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ही, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा ये दृश्य लगा देखने में। लाइट के साथ भी और बिना लाइट के साथ भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से बनाया गया है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, पूरी कथा को दर्शाया गया है इस पूरे दृश्य में। तो चलिए गाइस, चलते हैं पुरोहित जी से पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं, इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो चलिए चलते हैं। श्री संगमेश्वर धाम स्वयं रूलिंग किसको कहते हैं, जो स्वयं प्रकट होते हैं। तो यहाँ पहले जो है पूरा जंगल था किसी समय में, और यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, और यहाँ सरस्वती नदी भी बहती थी, उस नदी के किनारे पर बैठ के ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। तो ऋषियों में जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र भी थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में होड़ लगी रहती थी, वो कहता था मैं बड़ा हूँ, वो कहता था मैं बड़ा हूँ। तो विश्वामित्र ने एक बार सोचा कि क्यों ना वशिष्ठ जी को यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि मेरा अकेले का यहाँ वर्चस्व हो जाए। तो उन्होंने सरस्वती को मध्यस्थ बना लिया। सरस्वती जी को कहा कि आप अपने पानी के तेज वेग से इसकी कुटिया समेत बहा के ले जाओ, और फिर मैं इसको मरवा दूंगा। लेकिन सरस्वती जी जानते थे कि दोनों ब्रह्म ऋषि हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे श्राप दे देंगे। तो उसने ऐसा नहीं किया। नहीं करने से जो है वो ऋषि विश्वामित्र जो है क्रोधी हो गए। क्रोधित होने से जो है उसने सरस्वती को श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद वो पानी की जगह खून बहने लगा, रक्तवाहिनी हो गई। रक्तवाहिनी का मतलब होता है कि पानी की जगह खून बन गया। अब जहाँ खून मिलेगा पीने के लिए, वहाँ राक्षस लोग इकट्ठे होंगे, तो यहाँ राक्षसों का वर्चस्व हो गया। अब राक्षस लोग जो है ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, उनकी तपस्या में भंग डालने लगे। तो बड़े परेशान हो गए ऋषि मुनि लोग। उन्होंने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। फिर यहाँ बैठ के सभी ऋषि मुनियों ने बैठक की, मीटिंग की। तो उन्होंने कहा क्यों न भगवान शिव की आराधना की। तो यहाँ बैठ के भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सरस्वती जी को श्राप मुक्त कर दो। तो फिर उन्होंने जो है लिंग रूप में प्रकट होकर के सरस्वती जी को श्राप मुक्त किया।
ये शिवलिंग तब से। उसके बाद तो फिर ये जंगल तो था ही यहाँ, तो ये मिट्टी में दब गए थे। उसके बाद फिर इस महात्माओं को स्वप्न में दिखाई दिए, फिर उन्हें यहाँ खोद के इसको निकाला गया। तो उसके बाद इनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। तो उसके बाद फिर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अधीन आया मंदिर, फिर मंदिर बना। आज वर्तमान में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी इसको चलाता है और इनके सचिव महंत रविंद्रपुरी जी महाराज एवं महंत विश्वनाथ गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में श्री संगमेश्वर धाम पूर्ण रूप से संचालित हो रहा। और यहाँ पर हर समय किसी भी समय आए कोई यात्री, उनको चाय की सुविधा, भोजन की सुविधा हर समय मिलेगी। जितने कमरे बने हुए हैं किसी को कोई चार्जिंग ली जाती, कमरे फ्री मिलते हैं, बिस्तर फ्री मिलता है, चाय फ्री मिलती है, भोजन फ्री मिलता है। और यहाँ नागराज अक्सर शिवलिंग का आके लिपटते हैं, बहुत लोगों ने दर्शन किया है। और यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। कोई अपनी अलग अलग मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हर महीने अमावस से 2 दिन पहले यहाँ मेला लगता है त्रयोदशी को। त्रयोदशी की रात को लोग आते हैं और रात को चौंकी लगाते हैं, बैठ के चौंकी लगा के फिर चतुर्दशी की सुबह 12 बजे के बाद लोग मत्था टेक के चले जाते हैं। ऐसा यहाँ का शुरू से प्रचलन है। और यहाँ पंजाब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तभी आते हैं वो लोग। और हर महीने चौंकी भरते हैं यहाँ। ये यहाँ का सिस्टम। तो जो आपने बताया था ना स्नान कराते हैं, मतलब हाँ, यहाँ पे जो है दूध का अभिषेक होता है। दूध का अभिषेक होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। गन्ने के रस का होता है कारोबार वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। शहद का होता है मान यश प्राप्त करने के लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा एवं मुकदमे वगैरह जीतने के लिए। और ग्लो बेल का होता है कोई कष्ट आ जाए हमारे शरीर पे, कष्ट निवारण के लिए होता है। गंगा जल का होता है घर में सुख शांति के लिए। ऐसे जो है अलग अलग होता है। दही का होता है पशुपालन में सुख शांति के लिए। तेल का अभिषेक होता है, लेकिन तेल का अभिषेक वर्जित किया जाता है क्योंकि तेल भगवान शिव पे चढ़ाने से जो है वहाँ का जो है जो वहाँ के महंत होते हैं उनको ऊपर कष्ट आता है। तो इसलिए तेल का अभिषेक तो बंद है। लेकिन तेल का अभिषेक जहाँ भी कहीं होता है वो दुश्मनों को शांत करने के लिए। अगर तेल का अभिषेक जहाँ भी जिस भी मंदिर में होता हो, करते हैं शिवलिंग पे, तो दुश्मनों को शांत करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के अलग अलग अभिषेक होते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, अपने अपने होते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाए फिर उसके बाद क्या उस पहले मोली, पीछे मोली बन जाती है, पीछे एक त्रिशूल है, उसके ऊपर बहुत मोलियां बंधी हुई हैं। तो जिसकी भी कोई मनोकामना होती है वो वहाँ मोली बांध के जाता है। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर यहाँ जो है भगवान शिव पे अभिषेक कराते हैं, पूजा कराते हैं। हाँ जी। तो अभिषेक बाद में कराते हैं या पहले मनोकामना पहले मनोकामना मानते हैं, जब पूर्ण हो जाती है फिर पूजा कराते हैं, फिर अभिषेक कराते हैं जो आपने बताया। हाँ जी। जैसे और एक 24 घंटे का अखंड अभिषेक भी होता है। जैसे कई परिवारों में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कोई संतान नहीं होती है, तो वो 24 घंटे का दूध की धारा जो है भगवान शिव के ऊपर 24 घंटे चलती है। जैसे अखंड रामायण का पाठ होता है वैसे अखंड रुद्राभिषेक बोलते हैं उसको। वो जो है 24 घंटे धार चलती है। और बाहर बैठ के ब्राह्मण जो है 12 ब्राह्मण बैठते हैं, उसमें 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं और वो 24 घंटे चलती है धार। जिस समय शुरू होता है उसी समय उसकी भोग पड़ता है। तो इस चीज के लिए अगर बहुत लोग बुकिंग कराना चाहते हैं, जैसे आए इससे पहले यहाँ पे ठहरने वाले नहीं, अगर कोई से आना हो वाले हाँ, तो ऑनलाइन होते हैं, हम लोग कराते हैं। जैसे कोई कनाडा रहता है, अमेरिका रहता है, उनका ऑनलाइन संकल्प ले लेते हैं। अच्छा। और संकल्प लेके ब्राह्मण शुरू करा देता है उनकी तरफ से, या उनका कोई परिवार का यहाँ रहता है, ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण शुरू करा देता है, ब्राह्मण ही संपूर्ण कर देता है। और जैसे भारत देश में अगर कोई किसी जगह रहता है वो आना चाह रहा है जैसे कि अगले महीने, तो बुकिंग अभी से कराना चाह रहा है तो वो हाँ, हो जाएगी। तो इस बार हो जाती है सर, बुकिंग पहले से हो जाती है। श्रृंगार भी उसी टाइम पे वो अपने हिसाब से करते हैं। अभी कल ऑस्ट्रेलिया वालों का एक श्रृंगार है, कल 13 तारीख है, हमने बुक किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वालों की तरफ से एक श्रृंगार है, तो कल दालों का श्रृंगार है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है दालों। हाँ, दालों का। एक बात और बतानी थी आपको, हाँ, पीछे ना सोटे वाले बाबा जी हैं, आगे नहीं जाए, पहले बाबा जी
इसको सोटे वाले बाबा जी बोलते हैं, जो समाधि है नीचे, अच्छा जो नीचे समाधि। अच्छा, इसके नीचे ये जो है यहाँ पहरेदार के रूप में पहरा देते हैं। रात को मंदिर में चारों तरफ घूमते हैं, खटपटी होती है ना, लकड़ी की खटपटी हम पहनते हैं जिसको, उसकी आवाज आती है, रोज रात में आती है। ऐसा लोगों का विश्वास है। और कई बार तो जो महात्मा यहाँ रात को सोते हैं या जो कर्मचारी सोते हैं, उनको आवाज सुनाई देती है। कौन बाबा? छोटे वाले बाबा जी बोलते हैं इनको। पहले कुछ रक्षा किया कुछ हाँ, पहले यहाँ के संरक्षक थे। हाँ जी, हाँ। तो कोई भी भोग भी लगता है यहाँ, दूध का भोग भी लगता है। कोई भंडारी जो अगर व्यवस्था में कोई दूध लगाने, भोग लगाने में देरी कर दे या कोई मतलब शुद्धता ना बरते, तो उसको दंडित भी कर देते हैं। अच्छा छोटा मारते हैं कमर में, अच्छा ऐसा इसलिए छोटे वाले बाबा जी बोलते हैं। छोटा कुंडी छोटा पहले रखा था, ये रखा है कुंडी छोटा, ये छोटा रखा है, वो कुंडी छोटा। ये मूर्तियां अभी स्थापना कराई 1 साल पहले, अभी साल तो हुआ भी नहीं। डिजाइन बनाए हुए हैं, इनका भी कोई मतलब है? ये यंत्र बनाए गए हैं सारे, यंत्र बनाए हुए हाँ, यंत्र बने हुए हैं, ये सारे यंत्र हैं। हैं। महामृत्युंजय के यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, सब अलग-अलग। 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हमने स्थापित किए हैं, ये भारत का नक्शा बनाया गया पूरा। उस नक्शे में जहाँ जहाँ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उसके अनुसार उसी प्रदेश में इनको स्थापित किया हुआ है। और हमारे महाराज जी ने उस समय एक यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा निकाली थी। उसमें हमने नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर लाए गए थे, और उनको वहाँ टच करा के, ज्योतिर्लिंगों से टच करा के फिर यहाँ स्थापना की गई थी। तब से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ बनाए गए। और इनकी जो है, जैसे श्री संगमेश्वर धाम में अगर पूजा नहीं हो सकती, तो फिर यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो ये कब स्थापित किए गए थे? ये जो है सन 90 के आसपास की बात है। हाँ जी, 1990 के आसपास की बात है जिस समय। तो इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा ये संगमेश्वर धाम में क्यों की जा सकती है? ऐसा जी, संगमेश्वर धाम में जब त्रयोदशी होती है या मेला होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो जो भक्त लोग पूजा कराने के इच्छुक होते हैं, वहाँ पूजा नहीं हो सकती, तो फिर वो यहाँ करा लेते हैं। भक्तों की सहूलियत के लिए बनाया गया ये, ताकि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी हो जाएं और पूजा भी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई परेशानी ना हो, किसी को यहाँ से कोई खाली ना जाए कि हमारी पूजा नहीं हुई। इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। बहुत अच्छी सोच के साथ में की गई स्थापना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो 12 में से दशम है, वो ज्योतिर्लिंग यहाँ का एक्चुअल ज्योतिर्लिंग है, या फिर सिर्फ 12 का स्थापना की गई है? नहीं, पूरे 12 की ही स्थापना की गई है। नहीं, मतलब ये कहने का, जैसे यहाँ पर एक यहाँ का काशी विश्वनाथ का है या फिर केदारनाथ का, तो यहाँ का भी कोई एक्चुअल है या फिर बस स्थापना करिए 12 की 12 की? नहीं, यहाँ की तो 12 की 12 स्थापना की होगी। हमारा जो संगमेश्वर धाम है, वो तो स्वयं भूलिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है, और भारत में जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे शिवलिंग जो हैं वो यहाँ विराजमान है। देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। हम एक साथ पूरे भारत के नक्शे पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग विराजमान से हमारे पूरे भारत में। गाइस, कैसा लगा आपको मंदिर, ये बाहर का दृश्य जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। और यहाँ पर ना सबकी मन्नत जो होती है वो पूरी होती है। मतलब अभी तक तो यही देखा है कि दिन में मैंने देखे हैं 3-3 4-4 लोग हवन करा रहे हैं और लोग अभिषेक करा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। और आपने देखा मौली किस तक लेवल तक बंधी हुई थी। मतलब यहाँ पर लोग बहुत मनोकामना मांगने आते हैं। आप लोग भी आए, कुरुक्षेत्र आए तो यहाँ ज़रूर आए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसी तरीके से सारी चीज़ों को घूमना है तो चलिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।